नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन ढूमने, योग गुरु, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, पीएनजी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से निदेशक उज्ज्वला योग संस्थान, जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से। दोस्तों, आज हम आपके सबके कल्याण के लिए योग चिकित्सा विज्ञान विषय पर एक क्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन या कुछ समय अंतराल में आपको इसका ज्ञान देने का प्रयत्न किया जाएगा। जो अल्प ज्ञान या जो भी हमने अपने गुरु से प्राप्त किया है, उस ज्ञान को आपके साथ साझा करने का मन है। इसका जो उद्देश्य है, इस प्राण चिकित्सा से सबके विचार उत्कृष्ट बनेंगे, जो हमारा अपना अनुभव है। और जब विचार अच्छे बन जाए तो जीवन निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। तो आज का जो विषय है, ये प्राण शक्ति होती क्या है, प्राण है क्या। प्राण 10 प्रकार के बताए गए हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय, देवदत्त। 10 प्राण हैं और इन 10 प्राणों से ही हम जीवित है या हमारे जो भी गतिविधियाँ हो रही है, इन प्राणों के कारण ही हो रही है। यदि प्राण का लेवल यदि अच्छा रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है। और प्राण का लेवल यदि कम हो जाए तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। केवल शारीरिक रोग ही नहीं, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से हम प्रभावित होते हैं। और हमारे शरीर में 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। प्राण जो शरीर का एक मुख्य सार वस्तु इसको कहा गया है। इसके द्वारा न केवल हम जीवन धारण किए हुए हैं, वरन बाहरी जो प्रभाव से अपनी रक्षा भी करते हैं। ये जो आभामंडल के बारे में यदि आपने सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनियों का एक आभामंडल हुआ करता था, ओरा। अभी भी हम मूर्तियों या चित्रों के पीछे, ऋषि मुनियों के पीछे एक आभामंडल देखते हैं। तो इस आभामंडल के द्वारा अपनी रक्षा होती है और उसी से पता चलता कि किसी व्यक्ति के अंदर में कितना प्राण तत्व उपलब्ध है। उसी अनुसार उनकी शक्ति का पता चलता है। और भी जो डॉक्टर पीच है, इस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। उन्होंने इस पर बताया गया कि हर व्यक्ति के अंदर में एक चलती फिरती बिजली घर के समान बायो इलेक्ट्रिसिटी निर्मित होती है, लेकिन अधिकतर लोग जो है या हम सब इसका सदुपयोग नहीं जान पाते हैं और अपने इस ऊर्जा का शरण करते रहते हैं। इस ऊर्जा को यदि संग्रहित किया जाए, इसको ऊर्ध्वगामी किया जाए, तो निश्चित रूप से हम स्वयं तो स्वस्थ होंगे ही होंगे और कई लोगों को हम स्वस्थ कर सकते हैं। ऊर्जा का सिद्धांत है, जैसे सूर्य से हमको ये ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से प्रकाश संश्लेषण क्रिया से वनस्पति जो भोजन हम लेते हैं, वो उसी माध्यम से ये सूर्य की ऊर्जा ही होती है। और वहाँ से ये ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। डायरेक्ट सूर्य से भी हम ले सकते हैं या भोजन से जो लेते हैं, ये सूर्य की ही रूपांतरित की हुई ऊर्जा है। आप जो है नींद के द्वारा ये ऊर्जा संग्रहित होती है, प्राणायाम से ऊर्ध्वगामी होती है और नेगेटिव थॉट के द्वारा ये ऊर्जा का शरण होता है। और ये अब डर है, गिल्ट फीलिंग है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं, कि ऐसी भावनाओं से ये ऊर्जा का शरण होता है। वासनात्मक जो विचार होते हैं, उनसे ये ऊर्जा है नीचे निम्नगामी होती है। तो उसको ऊर्ध्वगामी कैसे बनाया जाए, अपने विचारों को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, तो ये प्राण शक्ति के द्वारा संभव है। प्राण शक्ति का एक एक परमाणु अपने अंदर अनंत शक्ति का भंडार छिपाए बैठा है। इसका उपयोग करके मनुष्य देवताओं जैसे अद्भुत कार्य कर सकता है। प्राण की रोग निवारक शक्ति प्रसिद्ध है। यदि उसके अंदर यह गुण न होता तो इतने विकारों से भरे हुए संसार में एक क्षण भी निरोग रहना कठिन होता। तो उस शक्ति को यदि ठीक प्रकार से काम में लाने की विधि जान ली जाए, तो न केवल हम स्वयं निरोगी रह सकते हैं, वरन दूसरों को भी रोग मुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रयास है कि नियमित रूप से इस विधि को आपको समझाया जाए। आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको कल हम नए वीडियो के साथ और भी इसकी विधि बताते चलेंगे। तो आपसे निवेदन है
कि हमारा इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस प्राण ऊर्जा को अपने अंदर में धारण करने की टेक्निक को अपने आत्मसात कीजिए। आज एक सरल सी टेक्निक हम आपको बताते हैं जो प्रारंभ हुआ है, तो प्रतिदिन एक टेक्निक आपको दी जाएगी। यदि आप हमेशा नेगेटिव फील करते हैं, आपको हमेशा नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं, एक दिन में जो रिसर्च हुआ है लगभग 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं। इसमें यदि पॉजिटिव विचारों का स्तर यदि ज़्यादा रहे तो व्यक्ति महामानव देवमानव बनता है, और इन्हीं का यदि स्तर घटा हुआ रहे तो व्यक्ति सुसाइड टेंडेंसी या डिप्रेशन की स्थिति में आता है। तो आपको केवल सूर्य का ध्यान करते हुए जीभ को तालू से लगाना है, और यदि पूर्व मुख में सूर्य उदय के समय ये अभ्यास किया जाए तो अति उत्तम। तो इसमें आपको श्वास लेना है और ये भावना करने की ब्रह्मांडी ऊर्जा सूर्य की तेज को हम अपने अंदर में धारण कर रहे हैं, और हृदय में वो ऊर्जा स्टोर हो रही है, और उसको स्टोर करके कुछ समय रोकने का भाव करें। गहरी लंबी श्वास लेकर ब्रह्मांडी ऊर्जा को, कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर में धारण करने का भाव करें। हम सूर्य के समान तेजस्वी, ऊर्जावान, प्राणवान बन रहे हैं, और सूर्य की ऊर्जा को अपनी आत्मा में धारण करना है, हृदय में। और ये भावना करने के शरीर के चारों ओर एक आभामंडल बन गया है। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, पावर बैंक में ऊर्जा को संग्रहित करते हैं, वैसे ही जीभ को तालू से लगाकर पॉजिटिव एनर्जी को, ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने अंदर में धारण करने का भाव करें। पूरी बॉडी को चार्ज होता हुआ अनुभव करें। इस अभ्यास को यदि नियमित रूप से 10 मिनट किया जाए तो अति उत्तम है। अभ्यास करके हम दिखा रहे हैं, देख लीजिएगा। जीभ को तालू से लगाना है, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। पलट लेना है, गहरी लंबी श्वास ले, ब्रह्मांडी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, स्पार्किंग प्राणों को पूरे शरीर में धारण करें। शरीर के रग रग में, कण कण में, सर, चेस्ट, हाथों, पैरों में, पूरे शरीर में पीला प्रकाश ऊर्जा का संचार हो रहा है। लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, पूरे शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा। जिस अंग में यदि आपको कोई विशेष प्रॉब्लम हो, उस विशेष अंग में इस प्राण तत्व को ले जाने का भाव करें, और वो एरिया हेल्दी हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, ऐसा भाव करें। और अतिरिक्त ऊर्जा पूरे शरीर में यदि प्रवेश कराने के बाद आप हृदय में प्रवेश करते हुए अनुभव करें। इस अभ्यास को आप बैठे बैठे, और यदि कोई अस्वस्थ अवस्था में है तो सोकर भी कर सकते हैं। आप बेड पर लेटकर भी इस अभ्यास कर सकते हैं कि जो बीमार है या बहुत ज़्यादा, जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब ये बच नहीं पाएंगे, ऐसी अवस्था में भी आप इस अभ्यास कीजिएगा। प्राण शक्ति के जो चमत्कार है वो कुछ भी कर सकती है। तो आप गहरी लंबी श्वास लेते हुए ईश्वर, अपना जो भी आपका इष्ट है, आराध्य है, जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं, उनके स्वरूप को भी आप ध्यान कर सकते हैं, अपने गुरु का भी आप ध्यान कर सकते हैं। ये ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी है, उसका वैसे स्वरूप देखा जाए तो निराकार स्वरूप है, वो प्राण स्वरूप है। जो ये प्राण ऊर्जा का जो स्वरूप है वो प्रकाश रूप में है। ईश्वर का स्वरूप भी यदि देखा जाए निराकार रूप में, वो प्राण स्वरूप है, वो दुख नाशक है, वो सुख स्वरूप है, वो श्रेष्ठ है, वो तेजस्वी है, वो पाप नाशक है, वो देव स्वरूप है। उस परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में, हृदय में धारण करना चाहिए, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इस तरह की प्रार्थना यदि नियमित रूप से ऊर्जा को ग्रहण करके अपने हृदय में, आत्मा में स्टोर करने का भाव करें, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इससे हमारे विचार पॉजिटिव बनते हैं, और हमारा यह प्रयास है कि अपने विचार को कैसे हम पॉजिटिव बनाएं। तो इसमें विभिन्न विधियों में प्राणिक हीलिंग की विधि हमने सबसे ज़्यादा कारगर पाई है। प्रतिदिन हमारे पास ऑफलाइन, ऑनलाइन माध्यम से प्राणिक हीलिंग के लिए साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं, जो नियमित रूप से आते हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, मेमोरी प्रॉब्लम और भी पारिवारिक जैसी समस्या है, उसमें भी ये प्राणिक हीलिंग बहुत ज़्यादा कारगर हमने पाई है। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप में से किसी भाई बहनों को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की बात हम यही समाप्त करते हैं।
इस कुछ टेक्निक आपको प्रतिदिन इस सीरीज़ में नए नए वीडियो में हम देते रहेंगे। तो आज का हम क्रम यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।